हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम जो मेथड सीखने वाले हैं वो क्लास 10th का चैप्टर 3 का दूसरा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद ये है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसे। जैसे पहली क्वेश्चन ये दे रखी है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4, ये पहली क्वेश्चन। और सेकंड क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर सॉल्व बोथ द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अगर मेथड का नाम ही दे दिया, अगर मेथड का नाम ही दे दिया तो फिर आपको ये इसी मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत बार पेपर में ऐसी गलती कर देते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं है कि मेथड का नाम क्या दे रखा होता है। अगर क्वेश्चन में मान लो क्या रखा है सब्स्टिट्यूशन से नहीं इससे करना है, तो फिर आपको इससे ही करना पड़ेगा। ये बात याद रखना, चाहे सब्स्टिट्यूशन से आंसर आपका सही है तो भी गलत होगा। मतलब एलिमिनेशन से बोला तो एलिमिनेशन से। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसे। जैसे मान लो पहली क्वेश्चन दे रखी है एक्स प्लस 2y बराबर 4 है। ठीक है, नीचे दे रखिए 2x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, कोशिश करना या तो x को या तो y के ना कोफिशिएंट को इक्वल कर लेना। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे मान लो ये 2 था तो अब इसको, ये तो बड़ा है, 2x तो है बड़ा, 2x तो है बड़ा, पर जो ऊपर वाला x है वो तो नीचे वाला छोटा है। ठीक है, ऊपर वाला जो x है वो तो छोटा है, तो उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2x बन जाएगा, है ना। को देखते रहना मैं क्या करते जा रहा हूँ। इसका मतलब ऊपर वाला 2x हो गया, ठीक है, और नीचे वाला तो 2x ऑलरेडी था। और जब मैं 2 को 2y से कर रहा हूँ तो 4y बन रहा है, और 2 को 4 से कर रहा हूँ तो 8 बन रहा है। और नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। मतलब कहने का मतलब एक ही इक्वेशन को चेंज करना है, या तो ऊपर वाली या तो नीचे वाली। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, बच्चे बार बार गलती करते हैं कि दोनों इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। याद रखना है बात। हम इसलिए क्वेश्चन को अगर सही करना है तो एक बात याद रखना, एक ही इक्वेशन बदलना है, या तो ऊपर वाली या तो नीचे वाली। मैंने ऊपर वाली को इसलिए बदला है क्योंकि ऊपर वाली में x का कोएफिशिएंट छोटा था और नीचे वाले में बड़ा, तो छोटे से बड़े जाना ज़्यादा आसान है बजाय कि बड़े से छोटा आना। ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में 2x प्लस 4y बराबर 8 कर लिया, और नीचे वाली इक्वेशन में 2x प्लस वाई बराबर 3 कर दिया। बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती, बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती कि अब हमें +2 से मल्टीप्लाई करना है -2 से। मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ। इसके आगे लिखा है 2x, क्योंकि 2 को x से गुना करा है तो क्या है 2x, ये प्लस का है, ये क्या है प्लस का। कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस का साइन होता है, नीचे वाला भी प्लस का ही था। अब अगर ये प्लस का साइन है तो उल्टा होकर माइनस का होगा। भैया इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर ये प्लस का उल्टा होकर माइनस में होगा तो ये जो ऊपर वाला प्लस था, क्योंकि अब ये 2x नीचे वाला माइनस का हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसलिए कोशिश करना हमेशा इसका साइन सेम रखना, ताकि जब साइन रिवर्स होगा तो साइन कट जाएगा। मैं दोबारा फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला 2x है, आपको कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में कि इसके साइन को प्लस से मल्टीप्लाई करना है माइनस से। बहुत ही ईजी लॉजिक है, याद रखना। इन दोनों का साइन हमेशा प्लस रखना, मतलब, या फिर हमेशा माइनस रखना, मतलब सेम रखना। अगर ऊपर वाले का प्लस है तो मैंने उसको 2x से करा है ताकि ऊपर और नीचे वाला साइन सेम हो, ताकि जब इसका साइन रिवर्स होगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस कट जाएगा। ठीक है, ऊपर साइन और ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इधर 2y इंटू वाई जब लिखूंगा तो 2y है ना, और 4 इंटू 2 8, और नीचे वाले y से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक ही चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, या तो x को या तो y को। इधर प्लस था, नीचे क्या हो गया माइनस। 4x में से y गए, क्या बचेगा 3y। बड़ा निशान इसका है क्योंकि 4 उसका के प्लस का है। 4 टू द 8, 8 3, यहाँ पर 3 प्लस का था, नीचे आके माइनस का। याद रखना, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, साइन रिवर्स होते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला 8 प्लस का था, नीचे वाला 3 माइनस का था। 8 में से 3 गए 5। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, इसका मतलब y की वैल्यू का 5/3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, इसका मतलब पहली क्वेश्चन। इसमें तो किसी भी इक्वेशन में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि y की वैल्यू को ऊपर x प्लस 2y बराबर 4 में डाल लो। ठीक है, y की जगह हमने 2/3 लिखा, क्योंकि 5/3 लिखा, सॉरी, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई है। 2 5 द 10, 10/3। ठीक है, इधर प्लस उधर जाकर माइनस, इसका मतलब 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। 1 के टेल में 3 3 पे जाता है, 3 को ऊपर वाले से करते हैं तो 3 4 द 12 होता है, और 3 के टेल में 3 1 पे जाता है, 1 को 10 से करते हो तो 10 आता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही है। और जब हमने इसको 12 माइनस 10 करा तो क्या है 2/3, तो x की वैल्यू का हो गया 2/3। ये बहुत ही आसान मेथड था जो सब्स्टिट्यूशन के बाद मैंने आपको बता दिया। सेकंड एलिमिनेशन मेथड, शॉर्ट में एक बार हेलीकॉप्टर व्यू दोबारा दे देता हूँ। 2x प्लस 4y जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था 8 के बराबर है, और नीचे वाली इक्वेशन 2x प्लस वाई बराबर 3 को हमने कुछ भी चेंज नहीं करा। और एक बात याद रखना, इन दोनों के साइन को सेम करना, इन दोनों के साइन को सेम रखना, ताकि आप सॉल्व कर सको। उसका साइन उल्टा होगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस से कट जाएगा, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 3y इक्वल टू 5, उससे y की वैल्यू निकली, ऊपर वाली इक्वेशन में फर्स्ट में डाली तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। याद रखना, या तो x सॉल्व करोगे या तो y। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब या तो x को बराबर रख लेना या तो y को बराबर करने की कोशिश करना, किसी एक को बराबर करने की कोशिश करना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियोज़ को आने के लिए इसको शेयर करें।